हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज जिस टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ वह है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या इस डिसीज़ को कुछ और भी कहा जा सकता है? क्या इसके सिम्टम्स होते हैं? किस तरह से ये ह्यूमन आइज़ को अफेक्ट करती है? और अगर ये डिसीज़ एक समस्या है तो इसका क्या समाधान है? इन सबको मैं कवर करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ऐसे लोग जो रात के अंधेरे में नहीं देख पाते उन लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज़ यानी रतौंधी से ग्रसित माना जाता है। क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि अंधेरा रात में ही होता है? क्या अंधेरा तो दिन में भी हो सकता है। इसलिए जो मेरा पॉइंट था कि इस डिसीज़ को नाइट ब्लाइंडनेस की जगह क्या कुछ और भी कहा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू मी मैं कहूँगा यस कहा जा सकता है। वह है डार्क ब्लाइंडनेस, यानी कि जो लोग अंधेरे में नहीं देख पाते। कम टू द पॉइंट दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस इक्वल टू डार्क ब्लाइंडनेस, यानी कि जो लोग अंधेरे में नहीं देख पाते उन लोगों को यह समस्या होती है, जिसे रतौंधी नाम से कहा जा सकता है। दोस्तों, शायद यहाँ पर ये पॉइंट तो क्लियर हो ही गया होगा कि जो लोग अंधेरे में नहीं देख पाते उन्हें रतौंधी से ग्रसित माना जाता है, और ये विटामिन ए की समस्या से ह्यूमन आइज़ को अफेक्ट करती है। अब दोस्तों, ये डिसीज़ तो है, लेकिन किस तरह से ये ह्यूमन आइज़ को अफेक्ट करती है आइए मैं आपको समझाता हूँ। दो लोगों का मैं यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहूँगा। एक नाइट ब्लाइंडनेस से ग्रसित और दूसरा नॉर्मल ह्यूमन। दो लोग काम कर रहे हैं अंदर ऑफिस में बैठकर, कहीं भी हो सकते हैं। सेम टाइम वो बाहर जाते हैं, यानी कि सनलाइट में जाते हैं, यानी कि अंधेरे से बाहर की तरफ जाते हैं कुछ फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, यानी कि 5 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट, 15 मिनट, वट एवर द टाइम, और उसके बाद फिर से वो अंदर आते हैं। यहाँ पर डिफरेंस समझिएगा दोस्तों, एक नॉर्मल पर्सन था और एक जिसको ये डिसीज़ थी, यानी कि रतौंधी नाम की डिसीज़। दोस्तों, यहाँ पर रात की बात नहीं हो रही, यहाँ पर दिन की बात भी हो रही है, रात या दिन। तो दोस्तों, जैसे वो बाहर से अंदर आते हैं, जो एक तो नॉर्मल पर्सन था और दूसरा था नाइट ब्लाइंडनेस से ग्रसित पर्सन। अब सेम टाइम बाहर गए, सेम टाइम अंदर आए, तो नॉर्मल पर्सन को क्या होगा, देखने में कितना समस्या होगी, फॉर अ फ्यू सेकंड, मे बी 2 सेकंड, 5 सेकंड और 10 सेकंड, यानी कि जैसे ही वो धूप से अंदर की तरफ आएगा उसको देखने में लोगों। दोस्तों, यहाँ पर सभी का मानना है कि दिक्कत सभी को होती है। अब मैं यही यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो दिक्कत है वो कैसी और किस तरह से जो नाइट ब्लाइंडनेस पीपल है उसको अफेक्ट करती है। प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिएगा कि दो पीपल बाहर गए थे सेम टाइम पर, सेम टाइम वो अंदर आए। अब जो नाइट ब्लाइंडनेस पीपल है उसको कितनी देर के लिए यह समस्या रहेगी, मे बी 2 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट तक उसे उस जगह पर अंधेरा ही लगेगा, यानी कि वो क्लियर उसका विजन नहीं हो पाएगा। यानी कि जो रतौंधी से ग्रसित यानी नाइट ब्लाइंडनेस से ग्रसित पीपल है उसको यहाँ पर देखने में समस्या रहेगी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अगर ये समस्या है, समस्या तो है दोस्तों, अब इस समस्या का कैसे समाधान किया जा सकता है? इस समस्या का समाधान किया जा सकता है उदाहरण के तौर पर, जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको ये कोई भी ह्यूमन है जिसको ये डिसीज़ है, तो वो कैसे इसको मैनेज करे डिसीज़ को। अब डिसीज़ तो है, समस्या है, लेकिन इसको कैसे ये उसको सॉल्यूशन निकाले। तो दोस्तों, सॉल्यूशन सीधा सा है। सपोज आपको कहीं पर 10 बजे पहुंचना है और आपको पता है कि 10 बजे अगर मैं सूरज की रोशनी में वहां पर पहुंचा, अंधेरे में जाऊंगा, तो मेरे को वो डिसीज़ से मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है।
अब करना क्या है, सीधा सा इसका समस्या का समाधान है कि वो उस समय पर 10 बजे ना जाकर 15-20 मिनट पहले ही पहुंच जाए, ताकि जैसे ही 10 बजे का उसको कार्य करना है वो उस कार्य को आराम से कर सके। यानी कि जो नॉर्मल होने के लिए उसको टाइम लगता है उस समय से वो पहले ही वहाँ पर चला जाए। इसका दूसरा सॉल्यूशन है दोस्तों कि सनलाइट से जितना हो सके वो अपना बचाव करे। इसके लिए वो ग्लासेस इस्तेमाल कर सकता है, छाता इस्तेमाल कर सकता है, और दोस्तों इसके बाद बात करें कि इस डिसीज़ को अगर आप डिसीज़ है बचना भी है बचाव भी करना है तो किस तरह से करें। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको डिसीज़ है और आप किस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें अंधेरे में, इसके सीधा सा मेरे पास जवाब है, बेटर अंडरस्टैंडिंग विद कलीग्स। यानी कि जो साथ में काम करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो चाहे स्कूल टाइम में दो अच्छे दोस्त हों, सबके साथ इन लोगों को अच्छी तरह से बनाकर चलनी होगी ताकि ये लोग आपको समझ सकें, और अगर जब भी आप इस प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वो आपके इन समस्याओं में आपका साथ दें। और दूसरा है कि जिन भी लोगों को ये डिसीज़ है उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी इस डिसीज़ से लड़ पाएंगे। क्योंकि आज की डेट में 3 मई 2021 को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज की डेट में भी इस डिसीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। और कुछ डॉक्टर्स का तो यहाँ तक मानना है कि जो भी पीपल इस डिसीज़ से ग्रसित है उन लोगों को हैंडीकैप्ड स्कूल्स में ही पढ़ना चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है उन पीपल्स का, और ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से जवाब दिया जा सकता है अपने खुद के बलबूते, जो बोलते हैं कि यार ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू।